केंद्र सरकार ने कराया है, केंद्र सरकार ने 15 कराया लाख जी। लोगों को कराया है। जी। तो ऐसे ही तो नहीं करा दिया है कि जी चलो भाई सर। ऐसे ही बस तफरी मार करके आते हैं, ऐसा तो है नहीं। 15 जी। लाख लोगों को कराया तो उसके पीछे उन्होंने उद्देश्य तय किया होगा उद्देश्य ना। तय जी सर। अरे क्योंकि तो सर आप आप ही बताते रहते थे, आपको वीडियो देखता रहता हूँ ना कि मतलब प्री प्राइमरी में जो है शुरू होगा और जैसे हो सकता है यहाँ भी चांस बन जाए एनएस वालों के। आप चीज और है सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए हमने टेट सी टेट दे भी दिया तो उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं इस समय जब हमारे लिए कोई। जी। अब चाहे गवर्नमेंट ने खड़ा किया, चाहे लड़कों ने खड़ा किया, कुल जी। मिलाकर के विवाद गया कोर्ट में, तो कोर्ट क्या जी। देखेगी? नियम। चूंकि नियम में बीएड वैलिड हो चुका है, जी तो सर। बीएड के पक्ष में आएगा। और जी। वैसे ही एनआई डीएलएड वाले कहीं जाएंगे कोर्ट में, एनआई डीएलएड के लिए अभी नियम ही नहीं है, तो एनआई डीएलएड को अभी नहीं लिया जाएगा। और हाई नहीं ले। कोर्ट का कोई जजमेंट कहीं आया होगा एनआई डीएलएड के फेवर में, जी। तो उससे 1% भी खुश होने की जरूरत नहीं है। पर जिस राज्य में मौका दिया भी जा रहा है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं असम दे रही जी है, हाँ सर, असम का या आया था सामने। उत्तराखंड दे रहा है, या ये दे रहा है। भाई दान कोई किसी को दे सकता है। कहीं एक लेटर दिखाइए आप कि एनसीटी ने एनआई डीएलएड को ये वाला टीईटी वो वाला टीईटी देने के लिए इस तारीख को गजट जारी किया है, कोई लेटर? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है वैसे। जी। शिक्षक का पद जो है बहुत सम्मान वाला पद हुआ करता था कभी, जी। शिक्षक उस तरह के होते थे। अभी जो है हाँ शिक्षक मतलब। का वो सम्मान मान न रह गया है, न कोई करता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? नमस्कार सर, मैं सर्वेश कुमार बात कर रहा हूँ। हाँ, नमस्कार। सर मैं एनओएस जेएलएड का अभ्यर्थी हूँ सर। हम्म। तो सर मैं जानकारी चाह रहा था कि सर क्या चल रहा है प्रक्रिया में, मतलब कुछ सूचना मिल नहीं पा रही थी सर। क्या चीज़ की प्रक्रिया? सर कुछ भर्ती वर्ती के बारे में सर। एनआईएस डीएलएड किए हैं तो आप जी। कहीं पढ़ाते रहे होंगे ना पहले? जी जी हाँ सर, पढ़ा रहा हूँ और अभी अभी तो फिलहाल मैं 8 दिन से कहीं बाहर हूँ, हम्म। किसी काम के सिलसिले में आया हुआ हूँ। सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा रहा हूँ सर तो जहाँ भी आप पढ़ा रहे थे, मैं। तो जी चूंकि आप पढ़ा रहे थे इसी कारण से जो है एनआईएस डीएलएड कर पाए होंगे, जी 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 सर। जी सर। क्योंकि ये उनके लिए ही था जो जी जो टीचर कहीं पढ़ा प्राइवेट रहे पढ़ा थे रहे थे। लेकिन ट्रेंड नहीं थे, जी। टीचिंग काम कर रहे हैं, तो जी। उनको ट्रेंड होना आवश्यक है, इसलिए ये जी। कोर्स कराया गया था। जी सर। और आप जो पूछ रहे हैं यानी कि सरकारी भर्ती में आवेदन करने के लिए ना, जी सर। तो प्राइवेट में तो ऑप्शन खुले हुए हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। जी 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 सर। जी सर। और सरकारी भर्तियां तो समय समय पर अपने आती हैं, जैसे जैसे राज्यों को या केंद्र को जरूरत पड़ती है अपनी भर्ती निकालती है। जी। तो एनआईएस डीएलएड जो है वो अभी किसी भी सरकारी भर्ती में लेने के लिए पहले तो टेट पास करना पड़ेगा, और टेट पास करने के लिए कौन सा टेट आप दे सकते हैं, इसके लिए कोई गजट तो एनसीटी ने अभी जारी किया नहीं है। जी जी सर, वही मैं जानना चाह रहा था, मतलब सर जो अभी मसला चल रहा था ना कोर्ट वोर्ट में, सुना था कोर्ट में चल रहा है इसी चीज को लेकर, टैट देना है नहीं देना, वो वाली चीजें, वैलिड अनवैलिड वाला सर, यही तो मैं पता करना चाह रहा था आपसे। देखिए, अगर हमें आपको किसी को जो है नौकर की ज़रूरत है, बाज़ार में जाएँगे, वहाँ जी पर सब जो है लोग खड़े हैं और सबके जो है दोनों हाथ नहीं हैं, जी। और वैसे ही लोग मिल रहे हैं, और उनके बीच में अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जिसका एक हाथ हो, जी। तो जो जिनके दोनों हाथ नहीं, उनकी तुलना में एक हाथ वाला बेहतर समझ में आएगा, उसको लेकर आएँगे। और जी। अगर सारे खड़े हों एक हाथ वाले और उनमें एक व्यक्ति खड़ा हो दोनों हाथ वाला, जी तो किसको आप लेकर के आएँगे? सर, दोनों हाथ वाले को लेके आएंगे। यानी कि हर कोई बेहतर की तलाश करता है ना? जी 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 सर। हुँ, तो ऐसे ही जो नियम बनाए गए हैं, आरटी एक्ट कहता है, पहले तो था कि जो है इंटर पर, हाई स्कूल पर ही रखे जाते थे, लेकिन जब आरटी एक्ट बना, तो जी। उसमें कुछ प्रावधान बनाए गए, तो उसमें टेट पास होना अनिवार्य है। जी। तो हर हाल में टेट वालों को ही रखना है। हुँ, नॉन टेट वालों को नहीं रखना है। नॉन टेट को नहीं, लेकिन सभी जी। राज्यों की ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो है वो शर्त पूरे कर सकें, तो उसमें छूट का प्राविधान है कि अगर टेट पास नहीं है तो कम से कम ट्रेंड रख लीजिए। जी। तो उसमें उसके आगे भी और छूट दिए गए हैं कि अगर ट्रेंड भी नहीं मिल रहा है, जी। तो आप कम से कम ग्रेजुएट रख लीजिए।
जी ग्रेजुएट भी नहीं है तो कम से कम इंटर रखिए, इंटर भी नहीं है तो कम से कम हाई स्कूल रखिए। मतलब उसमें तरह-तरह के लेवल बनाए गए हैं और छूट दिए गए हैं, जी सर। ठीक है? तो अभी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर टेट पास नहीं है, तो सिर्फ ट्रेंड वाले जो भी हैं उनको ले ले रहे हैं। बीएड वगैरह नहीं है, तो एनआईटी जी डीएलएड को भी मौका दे दे रहे हैं, वो तो उनकी अपनी कंडीशन है। जी लेकिन नियम ये कहता है कि टेट पास होना अनिवार्य है। सर, जिन वो तो राज्यों में एक जी मिनट, जिन राज्यों में ऑलरेडी टेट पास कैंडिडेट हैं और जो एनसीटी का रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, जी इसलिए वो जो है अभी एनआईटी डीएलएड पर विचार नहीं कर रहे हैं। जी तो इन्हीं को लेकर के विवाद हो रहे हैं तरह-तरह के। जी सर। तो सारे विवादों का जो एक हल है वो एनसीटी के पास है कि पहले वो लेटर जारी करे कि जी एनआईएस डीएलएड, जैसे आप देखे होंगे कि 2018 में बीएड के लिए एक गजट जारी हुआ था। जी उसके बाद ही बीएड वाले जो है सरकारी भर्ती में आवेदन कर पा रहे हैं, यूपी टेट या अन्य रैसी टेट वगैरह जिस भी राज्य में जो भी है वो दे पा जी रहे हैं, जी ठीक है? तो उसके जी पहले जब गजट नहीं जारी हुआ था तो बीएड वाले प्राइमरी में नहीं लिए जा रहे थे। जी सर। तो वो ही गजट एनआईएस डीएलएड के लिए भी जारी करना होगा एनसीटी को, तभी ये चीज़ जो है खत्म हो पाएगा और एनसीटी सर अभी तक की नहीं। सर पात्रता वाला तो एनसीटी ने पहले ही काफी समय पहले ही जारी कर दिया सर, पात्रता वाला तो सर, कि मतलब जो हमारे जो इनवैलिड बता रहे थे सर कि इनवैलिड आप है। पात्रता की बात कर रहे हैं या योग्यता की बात कर रहे हैं? या वैलिड इनवैलिड की बात कर हाँ सर, रहे हैं? मैं वैलिड इनवैलिड वाली बात कर रहा हूँ सर। दूसरा तो एक चीज आप भी बता। फिर आप पात्रता, वैलिड, इनवैलिड या योग्यता, चारों ये अलग-अलग शब्द हैं, चारों का अलग-अलग मतलब है, सबको मिक्स ना कीजिए। जी 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 आप जो बात करने जा रहे हैं वो वैलिड और इनवैलिड की बात करने जा रहे हैं, जी वैध जी और जी सर। अवैध की बात हाँ कर रहे हैं। हाँ सर, वही कहना चाह रहा हूँ। तो जो कोर्स है, जी वो कोर्स जैसे कोई पढ़ाई है, जी आप अपने घर में 4 कुर्सी डालिए और उसके बाद जो है अपने यहाँ पढ़ाने लगिए, तो ज्ञान तो आपके पास है, आप पढ़ाई तो उनको करा देंगे। जी लेकिन सर्टिफ़िकेट देने का अधिकार आपके पास नहीं है। जी अगर आप सर्टिफ़िकेट देंगे तो वो सर्टिफ़िकेट इनवैलिड होगा। जी वही आप जो है कहीं जा कर के जो पढ़ाई आप कराना चाह रहे हैं उससे संबंधित जो मान्यता मिलती है, जी वो ले कर के आइए और फिर वो काम कीजिए और सर्टिफ़िकेट दीजिए, तो जी वो आपका जो सर्टिफ़िकेट है वो वैलिड माना जाएगा। जी तो बस वही फ़र्क है कि जो कोर्स है, वो एनआईएस ने करवाया है। जी तो एनआईएस ने करवाने से पहले उसकी मान्यता लिया और उसको मान्यता मिली। वो ही लेटर ले करके आप लोग जो है उसको बार-बार कहते हैं कि एनसीटी ने ये तो हमको कर रखा है, वैलिड कर रखा है। भाई वो पढ़ाई कराने के लिए मान्यता दिया। वो पढ़ाई संबंधित आपका जो सर्टिफ़िकेट है, जी वो वैलिड हो गया। वो अलग मुद्दा था। उस लेटर को लेकर के ही आप लोगों का मैटर हर जगह चलता रहता है, हाई कोर्ट यहाँ-वहाँ। जी लेकिन लोग फ़र्क नहीं कर पाते हैं कि वो पढ़ाई के लिए है। अब आप बात कर रहे हैं सरकारी भर्ती में आने के लिए। जी सर। वो अलग फ़ील्ड है, ये अलग फ़ील्ड है। तो सरकारी भर्ती में आने के लिए वो भी जो मान्यता वगैरह या जो भी देना होता है, नियम बनाना होता है, वो भी एनसीटी ही करती है। जी लेकिन सर। आप जितने भी कोर्ट कचहरी में देख रहे हैं एनसीटी कहीं लेटर लगा रही है या जो कुछ भी, कहीं एक लेटर दिखाइए आप कि एनसीटी ने एनआईए डीएलएड को ये वाला टीईटी, वो वाला टीईटी देने के लिए इस तारीख को गज़ट जारी किया है कोई लेटर? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है, वैसे ही तो है। डिग्री कॉलेज में जाने के लिए क्या है? नेट है। जी वैसे ही नीचे जो प्राइमरी है या जूनियर है यहाँ पर जूनियर उसके लिए टेट है। टैट है सर। तो नेट कौन दे सकता है इसका भी उल्लेख किया गया है। जो नेट कराता है या जिसको अथॉरिटी है उसने ये गजट कर रखा है कि कौन-कौन दे सकता है इस एग्ज़ाम को और इसको देने के बाद कौन से जो है भर्ती में आप शामिल हो सकते हैं। जी जी वैसे ही टेट के लिए भी किया गया है। तो आप यूजीसी नेट वाले में या यूपी टेट वाले में या पीईटी अभी आया है पेट वाले में, किसमें कौन से गजट में एनआईएस डीएलएड को कहा गया कि इस वाले में आप शामिल हो सकते हैं? है कोई? नहीं, अभी तो कोई नहीं है सर। या डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में या कहीं दुनिया के किसी पढ़ाई-लिखाई या सर नौकरी की बात करें। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि मान लीजिए जिस तरह से हमें टेट वेट देने के लिए भी अभी जो है मतलब नहीं दिया गया है, एनसीटी ने कुछ नहीं कहा है। सर हुँ, भविष्य में इसका कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है सर, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ सर। एक वक़्त था, जी इग्नू ने पहली बार जब शुरू किया था बीएड कोर्स,
तो जी इग्नू भी दूरस्थ माध्यम से था। जी सर। तो उस वक़्त जो है बीएड वाले जहाँ भी सरकारी नौकरी में अप्लाई किए, नहीं लिया गया। जी। तो उस वक़्त तो इग्नू को अप्रूवल था, उन्होंने कोर्स कराया और हो गया। हम्म। तो अब उनको जब नौकरी में नहीं लिया गया, तो वो लोग कोर्ट गए, तो हुआ भाई इग्नू तो वैलिड है। तो वहाँ भी हम्म। लड़ाई वैलिड की चल रही थी। जी वहाँ पर ये चल रहा था कि भाई बीएड जो है प्रैक्टिकल होता है, इसमें ट्रेनिंग होती है, और इग्नू वाले ट्रेनिंग नहीं कर, ये घर बैठे किए हैं वगैरह-वगैरह, तरह-तरह के तर्क। लेकिन जी उस लड़ाई का, कोर्ट कचहरी का, जजमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किसी भी राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार पर, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगा, किसी ने भर्ती में शामिल नहीं किया। जी लेकिन जिस दिन एनसीटी ने लेटर जारी कर दिया कि जी इग्नू के बीएड वाले भी ये वाला टेट दे सकते हैं, इसमें लिए जाएँगे, उस दिन के बाद से अब इग्नू से बीएड जो भी किया है, उसको कहीं भी कोई ना बाहर करता है, ना उसे कहीं परेशान होना है, ना कोर्ट कचहरी करना है। लेकिन जब तक एनसीटी ने नहीं किया था, तब तक वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट, वो कोर्ट सब करते रहे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जी सर। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि एनसीटी जो, पर सर। हाँ, और एनसीटी कोई चीज़ करती कैसे है, तो वो आती है, गवर्नमेंट जो ऑर्डर करती है, गवर्नमेंट के अंडर में है ना, केंद्र सरकार के। जी जी जी। तो केंद्र सरकार जब जो चीज़ कहेगी, तब वो चीज़ वो करेगी। केंद्र सरकार अभी जो चीज़ नहीं चाहती है, वो चीज़ नहीं कहेगी, तो वो जी अभी सर। नहीं करेगी। आप कितना भी कोर्ट कचहरी करिए, वहाँ आपको बस वो कोर्स में वैलिड है, नहीं वैलिड है, ये लेटर हमने जारी कर दिया, हम राज्य को लेटर लिख दे रहे हैं, हम ये कर दे रहे हैं, हम वो कर दे, दूसरी चीज़ों को घुमाती रहेगी। लेकिन अपने तरफ से राजपत्र जो है, गज़ट कभी नहीं जारी करेगी। तब जी तक सर। नहीं करेगी, जब तक उन्हें ऊपर से कहा नहीं जाएगा। ठीक है? सर। तो 1 मिनट, हाँ। जी तो एक चीज़ जानिए कि कोर्ट कचहरी करना, धरना करना या कहीं भी जाना, सब निरर्थक है। जी जी अब जी आते सर। हैं कि इस कोर्स पर जी गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है। तो गवर्नमेंट ने जो कोर्स लाया, वो ट्रेंड करने के लिए, जो अनट्रेन्ड टीचर हैं उनको ट्रेंड कर दिया जाए। जी सर। और फ्यूचर की उनकी जो प्लानिंग है, वो प्री प्राइमरी शुरू करने का प्लान कर रहे थे, और आप देख रहे हैं अब शुरू भी हो चुका है धीरे-धीरे, जी बाल वाटिका। जी केंद्रीय विद्यालय इस वर्ष जो है, 49 केंद्रीय विद्यालयों में शुरू हुआ है, जी और जो आंगनबाड़ी हैं उनको कन्वर्ट करके राज्यों में शुरू हो रहा है। जी तो यहाँ टीचरों की ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में। तो यहाँ पर उन लेने के लिए ही एनआईएस वालों को कराया गया पूरे भारत में। जी तो सर। उनकी प्लानिंग तो यही है। अब सर लेकिन ये प्लानिंग वो अभी क्यों बताएँगे आपको? वो तो उनकी फ्यूचर प्लानिंग है। कोई भी फ्यूचर अब, प्लानिंग है हाँ, फ्यूचर। तो वो चीज़ें हम बार-बार चर्चा करते रहते हैं, जी लेकिन वो कहीं भी अभी लिखित में नहीं है। जी सर। तो ये चीज़ें जब होंगी, तब तक तो आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी जिनको लगता है कि हम जो है धूप, वो घर हमारा धूप में है अगर, और उसे हमें छाँव में करना है, तो सुबह से शाम तक ढकेलता रहे। जब शाम जी होगा, तो फिर अपना पीठ थपथपा सकता है कि भैया हमने कर दिया छाँव में। जी। लेकिन होगा क्या? वो तो छाँव खुद ही शाम हो गई, तो छाँव खुद ही अब, शाम होगी, सही बात। तो ये एग्ज़ाम्पल हम बार-बार अभी शॉर्ट में हमने बताया, कहानी थोड़ी जी बड़ी है। लेकिन ये जी वास्तविकता यही है कि इग्नू वाले चाहे जितना सर पटके, चाहे जितनी कोर्ट कचहरी किए, चाहे जितना प्रयास किए, जी सर। कहीं नहीं लिया गया, कुछ नहीं किया गया। लेकिन सर जब जी जो है इग्नू को उनका इरादा हुआ कि अब जो है लेना शुरू किया जाए, तो उन्होंने बिना किसी कोर्ट कचहरी के, बिना किसी दबाव के सब कुछ कर डाला। जी तो वैसे ही सेम एनआई डीएलएड के साथ है। अभी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी प्री प्राइमरी में बहुत सारी चीज़ें अभी होनी बाकी हैं। अभी प्री प्राइमरी नया-नया शुरू हो रहा है, तो वो सर। धीरे-धीरे करेंगे। अभी आप प्राइवेट में कहीं भी जा सकते हैं, या कोई राज्य अपने तरफ से कोई मौका दे रहा है, जी तो उस राज्य में लिया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर जिस राज्य में मौका दिया भी जा रहा है, जैसे बहुत सारे लोग हैं कहते हैं असम दे रही जी है, हाँ सर, असम का या आया था सामने। उत्तराखंड दे रहा है, या ये दे रहा है। भाई दान कोई किसी को दे सकता है। हम्म। आप अगर जो है किसी को दान दे रहे हैं जी कि आज हम जो है अपनी ये वाली ज़मीन जो है इस व्यक्ति को या इस संस्था को हाँ, दान देते हैं। दान देते हैं अब जी। उसको देख कर के कोई अन्य व्यक्ति आकर के आपका कॉलर पकड़े कि हमको भी दो, जी क्या उसके पास अधिकार है? नहीं सर, वो अधिकार तो नहीं है। अधिकार नहीं है। जी हाँ, अब आपकी इच्छा होगी कि उसको भी देना है, तो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। कोई राज्य अपनी मर्ज़ी से दे रहा है, वो दे सकता है। जी लेकिन कोई अगर वहाँ पर है,
जिस जगह पर जिस राज्य में दिया जा रहा है, कोई जी और है जिसका अहित हो रहा है उसके कारण से, उसका जी। अधिकार छीना जा रहा है, तो वो चैलेंज कर देगा तो फिर वहाँ पर भी विवाद हो जाएँगे और बात फिर विवाद जी, होने पर निर्णय क्या आएगा तो एनआई डिलेट के खिलाफ आएगा, वो क्योंकि तो है नियम सर। में वो अभी भी नहीं है। उस राज्य में है ही नहीं है, ना केंद्र में है। जी सर। तो बस यही फ़र्क है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक एनसीटी जैसे 2018 में जी बीएड जी। तो आज से कम से कम हमें लगता है 30, 40, 50 साल से चल रहा होगा कोर्स। जी जी सर। पहले भी शिक्षक भर्ती में लिया जाता रहा, हम्म। लेकिन फिर भी 2011 से 2018 के बीच में नहीं लिया जा रहा था। जी। लेकिन 2018 में जैसे ही एनसीटी ने लेटर जारी किया, फिर लेने लगे। लेने लगे फिर सर। और एनसीटी के लेटर जारी करने के बावजूद अभी कुछ राज्य जो है अपने नहीं किए हैं, तो वहाँ भी विवाद बन रहा है। जी तो सब कुछ विवाद जब बनता है या कोई भी काम होता है, सब डिपेंड करता है कि नियम क्या कहता है। घूम फिर कर के आएँगे एनसीटी का नियम। नियम। जैसे राजस्थान में केंद्र ने तो कर दिया बीएड को वैलिड, यूपी ने भी कर दिया, यूपी ने भर्ती भी करा दिया बीएड वालों का, लेकिन राजस्थान ने विवाद खड़ा कर दिया। जी अब चाहे गवर्नमेंट ने खड़ा किया, चाहे लड़कों ने खड़ा किया, जी कुल मिलाकर के विवाद गया कोर्ट में, तो कोर्ट क्या जी देखेगी? नियम। चूँकि नियम में बीएड वैलिड हो चुका है, जी तो सर। बीएड के पक्ष में आएगा। और जी वैसे ही एनआई डीएलएड वाले कहीं जाएँगे कोर्ट में, एनआई डीएलएड के लिए अभी नियम ही नहीं है, तो एनआई डीएलएड को अभी नहीं लिया जाएगा। और हाई नहीं ले। कोर्ट का कोई जजमेंट कहीं आया होगा एनआई डीएलएड के फ़ेवर में, जी तो उससे 1% भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट का जजमेंट मतलब एक कूड़ा, रद्दी कागज़, जी। क्योंकि उस चाहे वो नीचे का कोई कोर्ट हो, उसके जजमेंट को ऊपर चैलेंज किया जा सकता है। किया जा सकता है जी सर। और ऊपर का कोर्ट उस जजमेंट को अगर बरकरार रखता है, तब तो हाई कोर्ट के जजमेंट का या नीचे के कोर्ट के जजमेंट का वैल्यू होगा। जी अगर पलट देता है तो कोई वैल्यू नहीं होगा। जी तो किसी भी हाई कोर्ट के, चाहे राजस्थान का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे आसाम का हो, हाई कोर्ट कोई जजमेंट दे रहा है, तो जी उसकी वैल्यू तभी तक है जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ है। जी जिस दिन सर। चैलेंज हो गया तो फिर हाई कोर्ट का मतलब खत्म, अब सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करेगा। जी तो हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर के कभी-कभी बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं, तो या कहीं कोई कमेंट करता है या कोई बात होती है तो उसका तर्क देते रहते हैं, वो सब बेकार है। हाई कोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है। आप भी जानते हैं, कोई मैटर आप जी उठा के सर। देख जी सर। लीजिए। सर तो ये इनकी जो भी प्लानिंग होगी वो नेक्स्ट में होगी सर, मतलब आने वाले समय में सर, फ्यूचर में। आप अभी कोई लोगों को प्लानिंग नहीं है। अभी कम से कम जो है 1 साल कम से कम इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से पुराने मैटर हैं जो उलझे जो हुए हैं, जो उनको सॉल्व सुलझाने में करने हैं। लगे हैं। हाँ, जैसे शिक्षा मित्र हैं, उनको जो है उसमें टेट और नॉन टेट 2 तरह के हैं। जी तो टेट नॉन टेट हैं, तो टेट वाले तो प्राइमरी में रह सकते हैं नियम जी अनुसार। जी नॉन टेट वाले नहीं रह सकते हैं, और ये उनका मुद्दा चल रहा है 20 साल 22 साल से। जी भाई 20-22 साल से वो सिस्टम में है ना, एनआईडीएलएड तो जी अभी जी जी सर। 2017 में कोर्स सत हुआ और 19 17 में साल सर। कंप्लीट हुआ, तो जी अभी 2-3-4 साल से ये सब शुरू हुआ है। हम्म, लेकिन वो तो 2000 से है ना, जी सर। उनका तो बहुत पुराना मैटर है। कौन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी बहुत उसमें जो है 2017 का है उनके फ़ेवर में। जी सर। तो कई चीज़ें हैं, तो वो पुराने मुद्दे हैं और पुरानी सरकारों ने बहुत सारे मुद्दे उलझा करके छोड़े हुए हैं। और ये गवर्नमेंट जब से आई है, ऐसे नियम बना रही है कॉमन, जी जिससे कोई विवाद ना होने पाए। जो सभी लड़ते का। रहते हैं, सब एक-दूसरे की टाँग खींचते रहते हैं, जी कोई लड़ाई ना रहे, सबका अलग-अलग ट्रैक बना देंगे, भैया तुम अपने ट्रैक में दौड़ो, तुम अपने ट्रैक में दौड़ो। सही है। एक-दूसरे को ट्रैक को जो है ओवरलैप ना करो, डिस्टर्ब ना करो। जी लेकिन जब तक सारे नियम सुधरते नहीं हैं, कॉमन नहीं बन जाते हैं या जी ट्रैक पर अपने-अपने नहीं आते हैं, तब तक तो विवाद कहीं न कहीं कुछ न कुछ चलता रहेगा। और रही बात विवाद की, तो आज से 100, 200, 500, 1000 साल पहले भी होते रहे हैं, आने वाले हज़ारों साल बाद भी होते रहेंगे सर, कुछ न कुछ। एक चीज और है सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए हमने टेट सी टेट दे भी दिया तो उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं इस समय, जब हमारे लिए कोई ऐसा कोई नियम है ही वैल्यू नहीं नहीं, तो। जब तक एनसीटी। एनसीटी जी लेटर जारी नहीं कर देती है कि इस तारीख से आप टेट सीटेट देने के लिए वैलिड हैं, तो उसके पहले आप चाहे जितनी बार मन हो देते रहिए। जी पास करते रहिए, 150 में 150 नंबर लाते रहिए, लेकिन उस सर्टिफ़िकेट का जी कोई वैल्यू नहीं है। जी जी ठीक है? जी सर। और कहीं जी कुछ सर। डाउट? जी सर, बस यही जानना चाह रहे थे, तो क्योंकि सर आप आप ही बताते रहते थे, आपको वीडियो देखता रहता हूँ ना, कि मतलब प्री प्राइमरी में जो है शुरू होगा और जैसे हो सकता है यहाँ भी चांस बन जाए एनएस वालों के। आप तो चूँकि आप उसी लोग चीज को चूँकि जो लेकर है आप लोग जो है अभी नए-नए इस फ़ील्ड में आए हैं,
जी और जो है ज़्यादा अभी जानकारी नहीं है, सारे जी नियम सर। कानून, इतने सारे कोर्सेज हैं अलग-अलग राज्यों में, तरह-तरह के विवाद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी सर। ऐसे ही एक टाइम था, हम लोग भी जब आए थे इस फील्ड में तो समझ में नहीं आता था शुरू में, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, क्यों नहीं हमको लिया जा रहा, क्यों ऐसे किया जा रहा, वैसे किया जा रहा। तो जानने का प्रयास करते-करते सारी चीज़ें पढ़ने पड़े, आर्टिकल क्या कहता है, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई तो उसमें क्या है, एनसीटी के क्या-क्या गाइडलाइंस हैं, कब-कब अमेंडमेंट हुए हैं, कोर्ट के क्या आदेश हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है जानने का प्रयास किया गया, तो पिछले करीब हम भी जो है इस फ़ील्ड में आए हुए 10-12 साल हो गए हैं। 10-12 साल से सब देख रहे हैं और हमसे तो कम से कम जो है हमसे पहले वाले जी लोग भी जुड़े हुए हैं। सन 94 वाले, 92 वाले, जी ज़्यादातर सर। पुराने लोग भी। तो जो पहले के मैटर हैं उनकी भी जानकारी बिल्कुल नहीं थी, तो उनसे बातचीत हुआ तो वो लोग बताए तो और आसान थोड़ा-सा हुआ चीज़ों को समझना। जी तो सारी चीज़ों को जब ओवरऑल देखते हैं, एक साथ देखते हैं, तो कहानी निकल के आती है कि वो जो 7 अंधे थे, जो अलग-अलग अपना बता रहे हैं कि हाथी इस आकार का है, वो गलत हैं। जी हाथी वास्तविक रूप कुछ और है, लेकिन अंधे जो है हाथी के जिस हिस्से को पकड़ लिए, उसी को हाथी मान बैठे। किसी ने सिखा पैर को चुका पकड़ा, हूँ। तो वो कह रहा है कि भैया खंभे के जैसा है। जी अब वो उसने तो पैर पकड़ा इसलिए कह रहा है खंभे के जैसा है, लेकिन क्या वास्तव में खंभे के जैसा है? नहीं। कोई जी पूँछ पकड़ लिया तो कह रहा है झाड़ू के जैसा है, तो क्या वास्तव में झाड़ू के जैसा है? नहीं। नहीं। हमें पूरा हाथी देखना पड़ेगा एक साथ, पूरा हाथी का तो वास्तविक रूप जानते हैं आप। तो ऐसे ही जी पूरे एजुकेशन सिस्टम को जब आप एक साथ देखेंगे जी और ये सारे रूल रेगुलेशन और जो भी पेपर्स हैं इससे संबंधित उनको जब स्टडी करेंगे, समझेंगे, तो जी एक निष्कर्ष निकल के आएगा और इतना कोई करता नहीं है। जी सर। इतना माथापच्ची कोई करने नहीं जाता है। कोई नहीं करना चाहता, इसको बस आपकी सीधा बात सा सही मतलब है। हमने पढ़ाई कर लिया, हमको नौकरी कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, हमको क्यों नहीं लिया जा रहा। ये कोर्ट ने कह दिया, वो कोर्ट ने कह दिया, एनसीटीई ने ये कहा, वो सर, कहा, बस उसी में है उलझा। एक जानकारी और चाह रहा हूँ मैं आपसे। हुँ। सर, आप भी ज़िक्र कहते हैं कि शिक्षा नीति में जो नई शिक्षा नीति बनी है सर, उसमें ज़िक्र है ना ये इसका? तो आप ही बताएँ। कभी भी कोई चीज़ डायरेक्ट लिखी हो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डायरेक्ट नहीं किया गया है ज़िक्र। जी, इनडायरेक्ट उसमें प्री प्राइमरी की बात जो की गई है, उसमें इनडायरेक्टली जो है, इन जी, चीज़ों का ज़िक्र है। और एक चीज़ बताइए, जी, अभी आप अपनी बाइक उठाएँ और जी, स्टार्ट करके जाने लगें, तो क्या स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगा हमें जाना कहाँ है? जी, आएगा। ये तो पहले दिमाग में आया होगा ना कि हमें जी सर। जाना कहाँ है, तभी तो आप बाइक स्टार्ट किए होंगे। जी सर, जी तभी सर। स्टार्ट करके बाहर निकाले होंगे और जो है जा रहे होंगे कहीं। जी सर। तो कोई भी चीज़ अगर हो रहा है, उसका उद्देश्य पहले तय किया गया होगा। ऐसे जी ही सर। एनआईएस डीलेड आया, तो उसका जी, भी उद्देश्य पहले से तय है। इग्नू ने बीएड शुरू किया, उसका भी उद्देश्य पहले से तय हुआ था। समय जी, लगा और वो लेकिन समय हो आने गया। पर वो चीज़ हुआ। जी, ऐसे ही एनआईएस डीलेड किसने कराया है? कोई राह चलते बस व्यक्ति ने कराया नहीं, कोई लोकल छोटे-मोटे संस्था ने तो सर कराया नहीं सर है। सर सर केंद्र सरकार ने कराया है, केंद्र सरकार ने 15 कराया लाख था। लोगों को कराया है। जी, तो ऐसे ही तो नहीं करा दिया है कि जी चलो भाई सर। ऐसे ही बस तफरी मार करके आते हैं, ऐसा तो है नहीं। 15 जी, लाख लोगों को कराया तो उसके पीछे उन्होंने उद्देश्य तय किया होगा उद्देश्य ना। तय कर जी सर, जी सर। तो वो उद्देश्य जो है, वो कहीं लिखित में नहीं है, लेकिन वो उद्देश्य प्री प्राइमरी है, जो कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से लेकर के आए हैं। तो जी, पहले उद्देश्य तय हुआ कि प्री प्राइमरी के लिए जो है टीचर्स चाहिए, तो जी उन्होंने सर। 2017 में ही ये काम शुरू कर दिया कि इस पर शुरू काम कर अभी से शुरू कर देते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जी। तो 2020 में लागू हुआ, जी, जी, जी। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक दिन में तो बना नहीं है। जी उस सर। उसकी भी प्लानिंग जो है 2019 में मसौदा आया था और वो जी, मसौदा जो तैयार हुआ होगा, उसको भी बनाने में, तैयार करने में सालों लगे होंगे। साल लगे। जी सर। तो यानी कि जब तैयार हो रहा था, उस वक़्त ये बात वहाँ उठी होगी कि इस कोर्स जी, में हम जो है किसको लेंगे, यहाँ पर किनको लिया जाएगा, तो बात आई होगी। तो ठीक है भाई, ये सब आप तैयार कीजिए, हम दूसरी तरफ इस तरह के जो है जो कर्मचारी हैं या कह जी। लें, या जो औज़ार हैं कह लें, या जो भी कह लें, उस तरह के हाँ हम जी, जो है सैनिक तैयार तैयार करते हैं। तैयार करते हैं। जी सर। भाई अब युद्ध में जाने वाले दिन तो नहीं ना सैनिक तैयार करेंगे। जी, 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 जी सर, जी तो सर। भाई युद्ध पता नहीं कब होगा। कब हो जाएगा? जी और सर। युद्ध तो कभी न कभी तो हो ही जाएगा, तो चलो भाई सैनिक भी तैयार करते रहें, तो सैनिक उस तरफ तैयार हो रहे थे, बाकी इधर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लिखी जा रही थी। तो जी, सैनिक तैयार कर रखे हैं, अब जिस दिन युद्ध की तैयारी कर लेंगे, उस दिन उन सैनिकों को बुला लेंगे। जी सर। जी सर। क्लियर हुआ? क्योंकि जी सर, जी सब सारे डाउट क्लियर हो गए सर। दूसरा सर मैं जानना चाहता था, आप तो जानते हैं सर शिक्षा
विभाग और टीचर बनना एक सम्मानित चीज है, क्योंकि और चीज कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं सर हम। हम्म अभी भी टाइम है हमारे पास कि मोर कंपटीशन में जा सकते हैं, पुलिस लाइन हो गया और वगैरह वगैरह में चल हम्म। रहा है अपनी तैयारी। देखिए आपको तो एक चीज बेटर बता ये। दें, जी आपने जो अभी बोला, पहली बात तो इस धरती पर आए हैं तो पेट जिंदा रहने के लिए पेट भरना है, और पेट भरने के जी लिए भोजन चाहिए, और रहने के लिए घर चाहिए, यानी रोटी जी कपड़ा मकान वाली बात। जी और ये सर। सब के लिए आजकल चाहिए होता है पैसा। पैसा, जी सर। ठीक है, तो पहली बात तो पैसा जो है वो सरकारी में तो नहीं है, प्राइवेट में है। दूसरी जी बात सरकारी में, तो सरकारी में सम्मान ज्यादा उसके पास है जिसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा बड़ा पद है। जी शिक्षक का पद जो है बहुत सम्मान वाला पद हुआ करता था कभी। जी। शिक्षक उस तरह के होते थे। अभी जो है हाँ, शिक्षक मतलब। का वो सम्मान मान न रह गया है, न कोई करता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। बच्चों को देख जी लीजिएगा, जहाँ टीचर को देखेंगे रास्ता बदल लेंगे। जी। हम्म। पेरेंट्स वेरेंट्स भी आते हैं टीचर से, जो है अरे मास्टर साहब हमारे बच्चों को हम्म। मार कैसे दिया आप। जी हाँ, ये वो तो है सम्मान सर अभी। उम्मान वाली बात ये सिर्फ जो है किताबों में लिखी रह गई हैं, लोगों के दिमाग जी में भरी रह गई। कोई सम्मान उम्मान वाली चीज रह नहीं गई है, वो जी टाइम चला गया। और जी वास्तविकता सर। है मास्टरों ने खुद ही अपना सम्मान खत्म कर लिया है। जी दिन सर। रात जी सर। पैसे के पीछे भागते रहते हैं, कैसे कहाँ से पैसा ले लें, ट्यूशन आओ पढ़ लो, हम्म, इतना दे दो, ये कर लो, स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे अलग से कोचिंग स्टार्ट करके पढ़ाना शुरू कर देंगे। तरह जी तरह सर। की बहुत सारी चीजें गलत सही करते रहते हैं, आए दिन धरना प्रदर्शन करेंगे। भैया तुम सेवा देने आए हो, शिक्षा का क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है। सही बात है। 40,000 पा रहे हो तब भी तुमको संतोष नहीं है, 50,000 पा रहे हो तब भी तुमको संतोष नहीं है। तो जी सर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब इसको जो है आप कह सकते हैं, दुनिया कह सकती है सम्मान वाला, लेकिन जी प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं, प्रैक्टिकली कहीं नहीं सम्मान वाली चीजें रह गई हैं। आप देख लीजिएगा, जी एक मास्टर कहीं खड़ा होगा, कहीं एक जी बैंक का वो मैनेजर खड़ा होगा, ज्यादा सम्मान बैंक मैनेजर को देखो, क्योंकि हर व्यक्ति बैंक के पास हमेशा चक्कर लगाता रहता है पैसे के लिए। अब जी सर। मास्टर क्या है, अरे मास्टर वाह, तोरे न पढ़ी दूसरे स्कूल में पढ़ ले ही। जी सर। प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, बताइए गलत हो तो कहिए। नहीं सर, सही कह रहा हूँ आप लेकिन सर, सही। बैंक के जो है एक जो है क्लर्क भी होगा, अरे मेरा किसी तरह लोन पास करा दिया, अरे साहब अरे कुछ ले लीजिए, देंगे भी, हाँ। उनका जी हजूरी भी करेंगे। क्यों उनके यहाँ बार बार जी चक्कर लगाना है। और जी आपके सर। यहाँ क्या है, हमारे बेटा को मारे कैसे हैं, पढ़ीबा जी कैसे सर। नहीं, हमारा जी बेटा सर। न जी जाए सर। फेल कैसे करबा। तो तरह तरह की चीजें हैं, यहाँ सम्मान मान वाली बातें नहीं रह गई हैं। जी। चलिए और बताइए कुछ। बस सर, धन्यवाद सर। चलिए ठीक है, रखें फिर। ठीक है सर, धन्यवाद।